बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की मंदसौर सीट पर भी 24 अप्रैल को मतदान होना है। यहां से कांग्रेस की तेज तर्रार युवा नेता मीनाक्षी नटराजन मैदान में है। मीनाक्षी नटराजन के चुनाव प्रचार पर दिन भर नजर रखी हमारे संवाददाता एहतियाब शेख ने। बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट, पेशे से वकील और अब सियासी डगर पर लोगों के बीच धर्म, दर्शन और इतिहास में रुचि रखने वाली मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से सियासत की शुरुआत की। बारास्ता युवा कांग्रेस 2009 में बीजेपी के किले मंदसौर से पहली बार मैदान में उतरी और दिग्गज डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे को पटक दिया। 41 साल की इस युवा नेता को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी नेताओं में गिना जाता है और उनके पेट आइडिया यानी प्राइमरी के जरिए ही मीनाक्षी को उम्मीदवारी मिली है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां शानदार वापसी की थी। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली 8 विधानसभा सीटों जाओरा, मंदसौर, मल्हारगढ़, सुवासरा, गरोट, मानसा, नीमच और जवाब में से महज एक सीट ही कांग्रेस के हाथ लगी। मीनाक्षी जी, जहां तक मंदसौर सीट की बात की जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ माना जाता रहा है। आपने उस गढ़ में सेंध लगाई, वो सेंध लगाने के बाद 5 साल आपने बतौर सांसद यहाँ काम किया। अब पब्लिक की क्या उम्मीदें हैं आपसे, क्या उम्मीद रख रही है यहाँ के वोटर? 16 लाख वोटर है तकरीबन इस क्षेत्र में। मैं सबसे पहले तो हमारे मतदाताओं को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, इसलिए कि पिछले 5 साल मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और रोज ये सीखने की प्रक्रिया में इजाफा ही हुआ। सुबह 7 बजे से ही मीनाक्षी नटराजन अपना प्रचार शुरू कर देती हैं। वो पैदल ही लोगों से मिलती हैं और डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा जोर रहता है। मीनाक्षी नटराजन अभी आपके पास पहुंची थी जनसंपर्क करने, क्या लगता है इस बार आप लोगों को मीनाक्षी की क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? बहुत बढ़िया चांसेस नजर आ रहे हैं साहब। बहुत बढ़िया स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है और जनता के विकास का काम भी कर रही है और यह समझ लो कि एक तरह से यह है जो निष्क्रिय नहीं है। आज मंदसौर के कांग्रेसियों के लिए बड़ा दिन था क्योंकि नीमच में सोनिया गांधी की मीनाक्षी के समर्थन में रैली थी। मीनाक्षी, अब तक क्या रिस्पांस नजर आ रहा है आपको? आदरणीय सोनिया जी के आगमन को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हम सब उनकी तरफ एक विचार को लेकर जिसको लेकर वो चलती हैं, जिस तरह से हम सब उनको एक राजनीति में, जिस तरह से राजनीति के केंद्र में सेवा है, राजनीति के केंद्र में त्याग है, ये जो सोनिया जी ने हम लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है अपने व्यक्तिगत स्तर पर और हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में, तो उसकी वजह से भी हमारे सारे कार्यकर्ता उनकी तरफ उसी एक कह सकते हैं कि जज्बे के साथ देखते हैं। तय वक्त से करीब 3 घंटे बाद 4 बजे के करीब सोनिया पहुंची और एक बड़ी रैली को संबोधित किया। सोनिया ने भी मीनाक्षी के लिए जबरदस्त समर्थन की अपील की। सुबह से चल रहे जनसंपर्क सतत अभियान के बाद में अभी सोनिया जी की सभा खत्म हुई है। आप बताइए कि किस तरह से ये सभा आपने देखा था, एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने लोग आएंगे? मैं एक्सपेक्ट तो ये इसलिए करती थी कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, अगर आप कहें कि एकमात्र स्वप्न ये होता है कि वो एक बार सोनिया जी का कार्यक्रम करें। सोनिया गांधी से मिले आशीर्वाद के बाद मीनाक्षी का वोट कारवां जारी रहता है और ये सिलसिला अंधेरा होने के बाद भी नहीं थमता। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ सफर, लंबी पैदल यात्रा, जगह जगह पर एक एक व्यक्ति से सीधा संवाद। सबसे मजेदार बात ये नजर आई, बहुत बड़ी चीज ये है कि बहुत लाव लश्कर, कोई गैजेट्स, कोई इसी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो मीनाक्षी, ये दरअसल में इस तरह का सादगीपूर्ण जो जनसंपर्क है, ये क्या कारण है? मैंने ये महसूस किया है कि एक तो जब हम बहुत और लोगों के साथ जाते हैं तो फिर लोग अपने आप को दूर रखना पसंद, फिर वो संकोच एक हो जाता है और फिर वो संबंधों में अनौपचारिकता नहीं रहती। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अगले पड़ाव के साथ में, अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे एक अलग प्रत्याशी के साथ। अपने सहयोगी अजय के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, मंदसौर।